आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धन, जिसको हमने देखिए बहुत बड़े आकार में काले रंग से दर्शाया है। यानी इसका अभिप्राय क्या है कि धन अपने आप में केवल पदार्थों को ही खरीदने में एक समर्थ रखता है, और जो धन को हमने बहुत बड़े आकार में दिखाने के पीछे एक ही हमारा उद्देश्य है कि जब धन की देखिए बहुत अधिक प्रचुर मात्रा आने लगती का अभिप्राय जब हम उसके लिए हाय तौबा करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और इसी स्थिति विशेष में मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता, कानून व्यवस्था में भी कहीं कहीं वो उल्लंघन कर जाता है। यानी कि जब धन प्राप्ति करने का ही उसका लक्ष्य बन जाता है, लाभ से लोभ की और लोभ से फिर वो संग्रह की स्थिति में जब वो प्रवेश कर जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मन बुद्धि के स्तर पर उसका केवल धन को बढ़ाने का ही एक लक्ष्य बन जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो हमने वीडियो के नीचे यानी कि धन के नीचे जो हमने दो सफेद रंग की पंक्तियां लिखी हैं कि धन आने से केवल धन ही आता है, और दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है, शेष सभी कुछ ही चले जाता है। देखिए इन दोनों ही पंक्तियों के बहुत ही एक दार्शनिक भाव है, गहरे भाव हैं। यदि ये दोनों पंक्तियों के अर्थ मनुष्य को समझ में आ जाते हैं, तो फिर धन को इकट्ठा करने की, संग्रह करने की, या जीवन में जो राजसी और तामसी स्थितियां हैं, देखिए जब जब रजोगुण अमर्यादित होता है, वो फिर तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय मनुष्य का मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है, और कभी कभी तो ये व्यर्थ इतना अधिक चले जाता है कि मनुष्य की तमोगुणी स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं। तमोगुण मजबूत होना अपने आप में एक अधोगति के बीज बोने की स्थिति है, क्योंकि तमोगुण आपके हमारे जीवन में अधोगति का कारण बन। यह वीडियो में आगे चलने से पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं। देखिए जब जब मनुष्य अपना तमोगुण बढ़ाता है या रजोगुण बढ़ाता है, दोनों ही स्थितियों में वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के अवसर को खोता जाता है। और दूसरी विशेष बात, आरंभिक स्थितियों में भले ही रजोगुण में रहना अपने आप में कोई नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन जब जब ये रजोगुण अपने आप को एक विस्तार रूप में ले आता है, देखिए यहाँ धन का अभिप्राय यदि हम मर्यादा अनुसार देखिए चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हालांकि मोक्ष तो आपके मेरे जीवन की एक लक्ष्य है, मंजिल है, और उसके लिए धर्म एक प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभिक स्थितियों का अभिप्राय जब तक आपका मेरा ये जो अर्थ है, अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से ही है। यानी कि जब तक आपका मेरा अर्थ और काम ये मर्यादा में रहते हैं, धर्म की चार दीवारी में अपने आप को स्थित रखते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं नहीं रहती। लेकिन जब जब ये अर्थ यानी कि धन ये अमर्यादित आने लगता है, अमर्यादित आने का अभिप्राय मनुष्य इस धन प्राप्ति के लिए अपने जीवन को ही लगा देता है। दिन भर वो केवल धन इकट्ठा करने में ही अपनी गतिविधियों को, अपने मन बुद्धि को, अपने शरीर को, यानी कि सब समय वो केवल धन एकत्रित करने में ही अपने आप को झोंक देता है। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य का सत्संग कमजोर होने लगता है, या यूं कहो कि मनुष्य का रजोगुण जब इतना अधिक बढ़ने लगता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण पास पास हैं। इसके पीछे का भी कारण क्या है? देखिए जब जब हम छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्यों द्वारा प्रकृति के फलों को भोगने का प्रयास करते हैं, तो फिर वो एक तमोगुण की स्थिति है। जब जब हम प्रकृति के फलों की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार विधि विधान द्वारा एक साधारण कर्म करते हैं, यानी कि अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को हम दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख की प्राप्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार, धर्मानुसार मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ये राजसी कर्म है। और जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, संसार को पाने के लिए धन भी कमाते हैं
उस धन से पहले हम दूसरों के लिए परोपकार के कार्य करते हैं, चाहे वो पशु पक्षियों को हम एक अन्न देने से संबंधित हों, चाहे धर्म के प्रचार के लिए हों, या निर्बल मनुष्यों की अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, यदि किन्हीं भी परिस्थितियों में जब हम परोपकार के कार्य देते समय मन में स्वयं भी विषय भोगों को भोगने की एक लालसा, एक सकामता, यानी कि फल भोगने की इच्छा बनी रहती है, तो ये सभी परोपकार के कार्य सकाम भाव से गिने जाते हैं। इनका सबका कर्माशय बनता है। और दूसरी विशेष बात, इस बने हुए कर्माशय के जब फल आते हैं, देखिए जब हम पुण्य कर्म करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, तो इन सभी किए गए परोपकार के कार्यों के भविष्य में, चाहे इसी जन्म में, चाहे अगले जन्म में, जो फल आते हैं, उन फलों को हम खा भी सकते हैं, यानी कि भोग भी कर सकते हैं। और यदि आपका मेरा ज्ञान का स्तर बढ़ गया है, तो फिर हम उन प्राप्त किए गए फलों का त्याग करते हैं। और अब त्याग हम देखिए उनको निष्काम भाव से करते हैं, यानी कि फल पाने की इच्छा का त्याग कर देते हैं। ये फिर साधना की स्थितियां होती हैं, यानी कि योग की स्थितियां होती हैं, जब परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है और प्रकृति के विषय भोगों से मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य आरंभ हो जाता है। तब ऐसी स्थितियों में प्रकृति के फलों का भोगने की मनुष्य की इच्छा ही नहीं रहती। और ऐसी स्थिति में जो नए पुण्य कर्म हैं वो निष्काम भाव से होते हैं, और निष्काम भाव से कर्म होने से वो ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, लेकिन फिर प्रकृति के फलों की प्राप्ति होना बंद हो जाती है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। ये हम इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि आज हमारा वीडियो का नाम ही क्या है कि धन आने से केवल धन ही आता है। इसका अभिप्राय ये है कि जब जब आपके हमारे जीवन में धन बढ़ने लगता है, चाहे वो देखिए प्रारब्धवश हो, यानी कि भाग्यानुसार हो, धर्मानुसार हो, फिर भी उस प्राप्त किए गए धन का यदि मनुष्य भोग करता है तो भी उसके जीवन का समय बीतता है। यानी ये जो हमने दूसरी पंक्ति लिखी है ना कि धन आने से केवल धन ही आता है, यानी कि धन से हम केवल भोग्य पदार्थों का ही सेवन कर सकते हैं, और ये सेवन भी उस सीमा तक ही कर सकते हैं क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के इंद्रियों की जो एक सीमा है वो भोग्य पदार्थों के प्रति एक सीमित मात्रा में रहती है। युवावस्था हो चाहे प्रौढ़ अवस्था हो और वृद्धावस्था आते आते तो ये धन की जितनी भी प्रचुर स्थितियां होती हैं ये आपके बारे किसी काम नहीं आती, क्योंकि आपकी हमारी भोग्य इंद्रियां कमजोर पड़ चुकी होती हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में वो धर्मानुसार कमाया गया धन भी आपके हमारे जीवन में काम नहीं आ पाता। देखिए इन सभी स्थितियों में आपके हमारे जीवन का जो एक समय उस धन कमाने में बीत चुका था, वही बीता हुआ समय यदि हमने अपना साधना में लगाया होता, साधना का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है, यदि उन स्थितियों में हमने लगाया होता तो आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, कार्यशील की जो एक स्थितियां हैं, उनमें एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। केवल इन दो पंक्तियों का यही एक भावार्थ है, यानी कि हम जब जब संसार को पाने का प्रयत्न धर्मानुसार भी करते हैं तो भी आपका मेरा जीवन घटता जाता है, यानी कि भौतिक उन्नति हम करें चाहे आध्यात्मिक उन्नति करें, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा जीवन का एक स्थितियां कमजोर होने लगती है, क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु लेके आए हैं, सांसें लेके आए हैं, और जब जब विषय देखिए इन धन द्वारा राशि विषयों का भोग करता है या तामसी विषयों का भी भोग करता है, तब ऐसी स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में ये भोग आपके हमारी सांसों में एक गति में एक तीव्रता ले आते हैं, एक गति बढ़ा देते हैं। देखिए जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो आपकी हमारी सांसें एक नियमित रूप से चलती हैं। जब जब हम राशि भोजन लेते हैं आपकी हमारी सांसें सापेक्ष दृष्टिकोण से, यानी कि सात्विक भोजन में जितनी सांसें खर्च होती हैं उससे अधिक खर्च ये राशि खाने पीने में, यानी कि रजोगुण का संग करते समय आपकी हमारी सांसें अधिक तेजी से चलती है। और जो मनुष्य देखिए तामसी भोजन का सेवन करते हैं
देखिए, मांसाहार भोजन का सेवन करने मात्र से तो नया कर्माशय भी बिगड़ता है, यानी कि आपके हमारे संचित कर्मों की स्थितियां भी बिगड़ती हैं, और जो बिगड़ने के बाद मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियों का भी कारण बनती है। लेकिन ये तामसी स्थितियां आपके हमारे आहार में मादक पदार्थ यानी कि शराब, सिगरेट और भी जो मादक पदार्थों की जो स्थितियां हैं, पदार्थ हैं, उन सबको लेने से आपकी हमारी सांसें और अधिक तेज चलती हैं, यानी कि मनुष्य की एक आयु भी अपने आप ही कमजोर पड़ने लगती है। यानी कि यदि किसी मनुष्य ने 80 वर्ष जीना था, तो वो हो सकता है 70 वर्ष, 72 वर्ष, 68 वर्ष में उसकी मृत्यु आए। देखिए, ये स्थितियां बहुत ही सापेक्ष स्तर पर समझाने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए तो हमने दूसरी पंक्ति में लिखा है कि धन आने से केवल धन ही आता है, शेष सब कुछ चले जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि जब अर्थ बढ़ता है, तो मनुष्य में देखिए उस भोग विषयों की प्राप्ति में, उन विषय भोगों को भोगने में प्रमाद की स्थितियां बढ़ती हैं। प्रमाद में मनुष्य को देखिए धर्म की बातें सुनने में, धर्म को निभाने में कोई रुचि नहीं रहती। अक्सर देखिए जो मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्यों को अपने जिम्मेदारियों का भी बोध नहीं होता, अपने कर्तव्य कर्मों का कोई विशेष ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि उनका ज्ञान का स्तर धुंधला होता है। और तमोगुण की स्थितियों में तो जब जब मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता है, तामसी पदार्थ लेने लगता है, अपने आप को अचेत स्थिति में ढालने लगता है। यानी अचेत स्थितियों में को देखिए परोपकार के कार्य नहीं हो पाते। अचेत स्थितियों में मनुष्य एक सामान्य बुद्धि के नीचे के स्तर पर जीवन जीता है। ऐसी स्थितियों में देखिए पाप कर्म होने की संभावना बढ़ने लगती है। इसीलिए हमने आज की वीडियो में जोर देकर कहा है, ये दोनों अंतिम पंक्तियां हमने सफ़ेद रंग से इसलिए दर्शाई हैं ताकि इस पर हम चिंतन करें, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य को देखिए, ये रजोगुण के प्रतीक हो, धन के प्रतीक हो, एक विशेष स्थितियां बनी हुई हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, आरंभिक स्थितियों में मनुष्य लाभ के लिए कार्य करता है, फिर लाभ से बढ़ते बढ़ते उसमें एक लोभ की प्रवृत्ति, यानी कि वो अधिक से अधिक अपने धन को बढ़ाना चाहता है। देखिए, लाभ और लोभ में अक्षरों में भी एक संदेश छिपा हुआ है, यानी कि उसमें केवल एक मात्रा का ही शब्दों में पढ़ने में आता है। मात्रा का अभिप्राय देखिए, यहाँ आप क्वांटिटी से भी ले सकते हो। देखिए, ये शब्दों के एक संकेत हैं, शब्दों के अर्थ आपको हमें समझने होंगे। ये अर्थ समझते समझते आपको हमें इनके भावार्थ समझने होते हैं, कि शब्दों ही शब्दों में अर्थ समझाते हुए यदि आपके हमें इनके भावार्थ समझ में आ जाते हैं कि ये धन देर सवेर आपके हमारी कोई उन्नति नहीं करता, ये समय की बर्बादी करता है, जब आपके हमारे जीवन में अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करता है। इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि धन को आप तमोगुण से जोड़ सकते हो। ये धन एक पदार्थ है, क्योंकि धन अपने आप में कोई खाने की चीज नहीं। देखिए, खाने की चीज नहीं का अभिप्राय, इस धन से केवल हम पदार्थों को खरीद सकते हैं, सुखों को हम खरीद सकते हैं। भले ही भोगने वाली जो आपके हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को मनुष्य एक सीमा तक ही अपने एक स्वस्थ रख सकता है, यानी कि उसकी स्वस्थता बढ़ाने के लिए, या यूं को कि स्थूल शरीर की भोग्य इंद्रियों को वो नए सिरे से खरीद नहीं सकता। जो परमात्मा ने प्रकृति में प्रारब्ध वश आपको में शरीर दिया, वो निश्चित रूप से युवावस्था के बाद, प्रौढ़ अवस्था के बाद, वृद्धावस्था को प्राप्त होता हुआ वो शिथिल अवस्था में जाता है। ये स्थूल पदार्थों का एक स्वभाव है, यानी कि ये जो जितने भी पदार्थ हैं, ये स्वभाव से देखिए तामसी हैं। इसलिए हमने धन को भी देखिए काले रंग से दर्शाया है। भले ही धन अपने आप में देखिए कोई ऐसा निंदा का पात्र नहीं है, धन के बिना तो हमारी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती, यानी कि उस धन की निंदा नहीं है। लेकिन आवश्यकता से अधिक जब हम धन प्राप्ति के लिए अपने जीवन को ही लगाने लगते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर पुरुषार्थ ना करते हुए मन बुद्धि में भी आपका मेरा केवल धन एकत्रित करने का, मात्रा बढ़ाने का, यानी कि लोभ से फिर मनुष्य में संग्रह वृत्ति जागने लगती है। ये संग्रह वृत्ति देखिए 2 से 4 नहीं, 4 से 40 नहीं, फिर 40 से ये 4000, 4 लाख, 4 करोड़, अरब खरब, ये कहाँ तक
पहुंच जाती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और धन कमाने की स्थिति में उसकी जो एक मन की स्थिति होती है वो केवल धन की ओर होती है। सही गलत की उसकी पहचान समाप्त होने लगती है। सत्वगुण की न्यूनता के कारण उसको शास्त्रों का जो ज्ञान सामान्य स्थितियों में था वो भी भूलने लगता है। वो कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाता। इन सभी स्थितियों में उसके जीवन में जो एक सदुपयोग की स्थितियां कहो, साधना की जो एक स्थितियां थी, उन अवसरों का वो लाभ नहीं उठा पाता। इसीलिए तो हमने दूसरी पंक्ति में कहा क्या है कि धन आने से केवल धन ही आता है, शेष सब कुछ। देखिए, सब कुछ में सभी स्थितियां चले जाती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी आपको में साधना करने के लिए मिली है। साधना करने की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आपके बड़ी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होती है सत्संग करने से, और सत्संग मनुष्य तभी कर पाता है जब वो सत्वगुण का संग करता है। जबकि धन बढ़ाने के लिए तो वो रजोगुण का या तमोगुण का संग करने लगता है। ये दोनों ही, तमोगुण और रजोगुण की जो एक स्थिति है, ये बंधनदायक है। ये आपको मेरा सत्वगुण कमजोर करती है। सत्वगुण कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि जब सात्विक स्थिति कमजोर होने लगती है तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ नहीं पाता। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता तो उसके साधना करने की स्थितियां बन ही नहीं पाती। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना गहराई से चिंतन करोगे तो आप पाओगे कि मनुष्य जोनि तो आपको में परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। इस उपहार का अभिप्राय क्या है कि ये एक मिला हुआ जीवन एक अवसर के समान है। साधना करने की एक स्थितियां बनाने के लिए ये मिला हुआ अवसर का आपको में एक सार्थक दृष्टिकोण से इसका लाभ उठाना चाहिए। हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में जितना अधिक कार्यशील शुद्ध करते जाते हैं। कार्यशील शुद्ध करने के लिए आपको मैं देखिए शुभ संस्कार बनाने होते हैं। शुभ संस्कार बनते हैं जब मन बुद्धि के स्तर पर हम किए गए सत्संग का पुनः चिंतन करते हैं, उस पर मनन करते हैं। अन्यथा राजसी स्थितियों में धन कमाने वाले मनुष्यों की मन की स्थितियों में सत्संग हो नहीं पाता। यदि वो सत्संग करते भी हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में उनका सत्संग भी देखिए बेमन से होता है, क्योंकि मन का जो केंद्र है, मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, वो अधिक धन कमाने में ही लगे रहते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो बेमन से किए गए सत्संग पर वो चिंतन मनन कर नहीं सकते। यानी कि उस अश्रद्धा पूर्वक कहो या सूक्ष्म दृष्टिकोण से आप यूं कहो कि बेमन से किए गए सत्संग का हम पुनः चिंतन कर नहीं पाते। देखिए, पुनः चिंतन तो उसी पे ही होता है जो हमने श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया होता है। मन बुद्धि के स्तर पर वो ज्ञान कुछ अंश में टिका होता है। अब उस टिके हुए ज्ञान को ही हमने कार्यशील में साधना करते हुए एक संस्कार रूप में स्थापित करना है। जब तक कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते नहीं तब तक पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार थे, जो धन वृद्धि के लिए आपको हमें धक्का देते थे। क्योंकि प्रकृति में तो देखिए 8 घंटे का तमोगुण होता है, 8 घंटे का सत्वगुण होता है और 8 घंटे का ही रजोगुण होता है। जब मनुष्य धन वृद्धि में ही अपना जीवन खपाने लगता है, व्यर्थ करने लगता है, तब ऐसे मनुष्य देखिए अक्सर 16-16 घंटे, 18-18 घंटे धन प्राप्ति के लिए ही प्रयास करते हैं, भले ही वो प्रयास उनका धर्मानुसार भी हो। तब भी ऐसी स्थिति विशेष में भी आपका मेरा जो मिला हुआ जीवन है या दिन प्रतिदिन की जो एक स्थितियां हैं वो आपके हमारी राजसी स्थितियों में ही व्यर्थ चली जाती हैं। देखिए, रजोगुण में या तमोगुण में ये दोनों ही स्थितियां सापेक्ष रूप से भले ही तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी तो अच्छा गुण सतोगुण है। सतोगुण से भी अधिक अच्छी स्थिति विशुद्ध सतोगुण की है। सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास ही साधना है, योग की स्थितियां हैं। और रजोगुण से सतोगुण की ओर स्थित किए बिना हम विशुद्ध सतोगुण यानी कि साधना आरंभ ही नहीं होती। तब ऐसी स्थितियों में ये जो आपका मेरा रजोगुण भी है ये मात्र एक समय की बर्बादी माना जाता है। इन सभी स्थितियों पर हम जितना गहरा चिंतन करेंगे तो आप पाओगे कि ये कमाया गया धन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि भौतिक उपलब्धियां भले ही हमने धर्मानुसार भी उपलब्ध की हो, प्राप्त की हो, ये मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है।
और यदि हमने अनीतिगत कार्यों द्वारा धन कमाया था, तब ऐसी स्थितियों में वो किए गए पाप कर्म आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय भी बिगाड़ते हैं, संस्कार भी बिगड़ाते हैं, और फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करने में वो बाध्य कर देते हैं। मनुष्य का यदि कर्माशय बिगड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि प्राप्ति का जो एक पात्रता है, वो कम से कम पुण्य कर्मों की 50% बनी रहना आवश्यक है। देखिए, कारण शरीर में संचित कर्मों में मरते समय यदि पुण्य कर्मों की पात्रता 50% या अधिक है, तो फिर पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन धन एकत्रित करने में, धन को अधिक संग्रह करते समय अक्सर मनुष्य की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। मनुष्य पाप कर्मों में कितने गहरे तल पर उतरने लगता है। सत्संग की न्यूनता के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण उसको इन सभी स्थितियों का कोई विशेष ध्यान रह नहीं पाता, और ऐसे स्थितियों में उसका पाप कर्मों का कर्मशः बिगड़ने लगता है। ये सभी स्थितियां कब मनुष्य के जीवन में कितने गहरे तल पर बनती जाती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। क्योंकि तामसी भोजन का संग करने से, ग्रहण करने से, और मादक पदार्थों का संग होने से, क्योंकि अक्सर जब धन बढ़ता है तो मनुष्य का भोजन बिगड़ता है, उसका पहनावा बिगड़ने लगता है, उसके विचार बिगड़ने लगते हैं। अक्सर ऐसी स्थितियों में मादक पदार्थों का सेवन भी इस धन के बढ़ने के कारण होने से फिर ये सभी विपरीत स्थितियां, तामसी या राजसी स्थितियां कितने गहरे तल पर बनती जाती हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए हमने देखिए इन दो पंक्तियों में ही बहुत ही एक दार्शनिक भाव से गहरे संकेत दिए हैं। इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जो गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी प्रभावित नहीं होता। जिसका ब्रह्म मुहूर्त में उठना संवर जाता है, सुधर जाता है, तब ऐसी स्थितियों में दिन में जब राशि स्थितियां होती हैं, संसारी आकर्षण आप जीवन में एक आकर्षण उपलब्ध करवाते हैं, तब ऐसी स्थितियों में देखिए सतोगुण की न्यूनता पे कहो, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जब आप तेज गति से अपना वाहन दौड़ा रहे हो, यदि उसमें ब्रेक कमजोर होगी तो आपके रोकने पे वो गाड़ी रुक नहीं पाती, या जहां आप रोकना चाहते हो वहां रुक नहीं पाती। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं होती। देखिए, इनके भावार्थ क्या है कि जब जब मनुष्य की सतोगुण की स्थिति कमजोर होती है, ये सतोगुण ही आपके हमारे जीवन को एक लगाम देती है। लगाम किसको देती है? ये विषय भोगों को, रजोगुण को। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, वो 5 भोग्य विषय हैं। उनकी लगाम क्या है? मन है। और मन को उन्होंने अपने अधीन, यानी कि बुद्धि के अधीन, बुद्धि क्या है? परमात्मा में लगनी चाहिए। यानी कि यदि हमारे जीवन में सत्संग कमजोर है, न्यून स्थिति में है, तो फिर ऐसी स्थितियों में हम विषय भोगों पे रोक लगा नहीं पाते। फिर दिन में जो राशि स्थितियां आपको हमें एक आकर्षित लगती हैं, मनुष्य उनमें फिसलने लगता है। और रजोगुण में फिसलना ही तमोगुण में गिरने की स्थिति है। यानी कि जब मनुष्य का तमोगुण भी बनने लगता है, रजोगुण बिगड़ने लगता है, ये सभी स्थितियां देखिए कुल मिला के आपके हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती हैं। या यूं को कि रजोगुण में रहते हुए आपके हमारी जो उन्नति के अवसर होते हैं, उन अवसरों को मनुष्य खोता रहता है। जैसे किसी मैच में हम मिले हुए अवसरों को खो देते हैं, तो अक्सर में ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ना कि हम मैच हार जाते हैं। आपका हमारा जीवन भी मिला हुआ एक मैच है। इस मैच में आपको में एक जीत हासिल करनी है। जीत हासिल करने का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है। और यदि हम मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, तो ये आपके हमारे जीवन की एक हार की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ हम जितने गहरे तल पर समझते जाएंगे, तो हमें अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य है। देखिए, उद्देश्य क्या है? ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, जब धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो फिर आपका हमारा अर्थ को हो, धन भी, ये एक मर्यादा तक रहता है। आपके हमारी जो भोग्य इच्छाएं हैं, कामनाएं, वो अवस्था तक सीमित रहती हैं।
तब ऐसी स्थितियों में परमात्मा प्राप्ति का एक लक्ष्य बना रहता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है, उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का फिर मनन होता है। मनुष्य रात को जल्दी सोने लगता है, विषय भोगों की वासनाओं में अपने आप को घिरने नहीं देता। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए साधना करते हुए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान अपने कारण शरीर में स्थायी करता जाता है, जो मनुष्य को कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियों में सहज ही ले जाने लगते हैं। ये आपके मरी एक आध्यात्मिक उन्नति है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता, तो फिर वो मिले हुए जीवन के अवसर को यूं ही व्यर्थ कर देता है, खो देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज वीडियो का जो हमने नाम रखा है, उस नाम के नीचे जो हमने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि धन आने से केवल धन ही आता है, शेष सब कुछ ही चले जाता है। इन 2 पंक्तियों पर हम जितना गहन चिंतन करेंगे, तो फिर आपके मेरे जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगेगा। परमात्मा की सहज ही आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, परमात्मा से जुड़ने के भाव उमड़ने लगेंगे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्कहीन लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी आपत्तियों का, शिकायतों का और आपके सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।